morning student, my name is Rani. So today I am going to tell you a story of the an honest woodcutter. मतलब ईमानदार लकड़हारा। एक लकड़हारा था, उसका नाम शंकर था। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काट रहा था। वो लकड़हारे का नाम क्या था? शंकर। वह लकड़ी काट कर और उसे बेचकर अपना जीवन व्यक्त करता था। मीन्स वो बहुत गरीब था, तो वो क्या करता था, अपना 2 वक्त की रोटी के लिए वो क्या करता, मेहनत ही करना पड़ता ना, तो वो मेहनत करता था, जंगल से लकड़ी काटता था और उसे दूसरे शहर में जाके सेल करता था और अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ की टहनियाँ काट रहा था। जब भी वो नदी के किनारे ही पेड़ वगैरह कट कर रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में जा गिरी। किसकी कुल्हाड़ी? लकड़हारे की। जो नदी के किनारे एक पेड़ था, वहीं से वो लकड़ियाँ काटता था। तो ऑब्वियसली सेकेंड डे वो जाता है कटिंग करने वो वुड को, तो क्या होता है, अचानक से वो लकड़ी जो काटने वाला वुड कटर रहता है ना, वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरा। नदी का पानी इतना गहरा था और शंकर तैरना भी नहीं जानता था। नदी पूरा फुल था पानी से और शंकर जो था ना, कौन, जो वुड कटर था लकड़हारा, उसका नाम शंकर था। उससे पानी में तैरना नहीं आता था और पानी बहुत गहरा था, पूरा फुल था। उसके पास एक मात्र कुल्हाड़ी थी। उसके पास एक ऐसी कुल्हाड़ी थी जो इसी से उसकी दिनचर्या चलती थी। लकड़ी काट के जंगल में बेचता था और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वह रोने लगा और किसी का इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत रोने लगा। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ अभी, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी। तो होता क्या है बच्चों, वो बहुत रोते रहता था, बहुत रोते रहता था, रोने लगा। फिर अचानक से वहाँ पे कोई आता है, कुछ नहीं कर सका, फिर भी कुछ नहीं कर सका। वहाँ बैठकर वह रो रहा था कि तभी वहाँ ईश्वर प्रकट हुए। क्योंकि वो वहाँ बैठकर वह रो रहा था, वहीं तभी ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। वहाँ पे अचानक से बहुत रोया, बहुत रोया, तो ईश्वर प्रकट हो गए और बोले, आप क्यों रो रहे हो? उसने ईश्वर से अपनी कुल्हाड़ी के बारे में सब बताया। वो सारा चीज़ बताया जब वो करता था, मीन्स मार्केट में जाके लकड़ियाँ काट के उसे सेल करता था, बेचता था, फिर उसे पैसे कमाता था, उसे अपने घर का खर्चा चलाता था। ईश्वर ने उसे चिंता न करने की युक्ति बताई। ईश्वर ने बोला कि चिंता मत करो। यह करने के लिए नदी में डुबकी लगाई। तो ईश्वर ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वो पानी में डुबकी लगाए। कौन? ईश्वर। और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आए और उसे देने लगे। लेकिन जब वो ईश्वर जो है पानी में डुबकी लगाए, तो एक सोने की कुल्हाड़ी मिली जो वुड कटर कट करता था, वो पूरे गोल्ड की मिली। तो वो क्या किया, ईश्वर ने उसे दिया। तो वो बोले कि ये आपकी कुल्हाड़ी है। तो वो बहुत ईमानदार था, वो बोला मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, लकड़हारे ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं लिया। तो ईश्वर ने वो जो लकड़ी काटने वाला वुड कटर था ना आदमी, नहीं लिया। तो वो सोने की कुल्हाड़ी उसे साइड में रख दी। फिर यह कहकर उसने अस्वीकार कर दिया। तब ईश्वर ने फिर से डुबकी लगाई। दूसरी डुबकी लगाते तो चांदी का वो वुड कटर का मिला। क्या? कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी मिली। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी है। तो लकड़हारा बोला नहीं नहीं ईश्वर, ये मेरी नहीं है। फिर वापस एक डुबकी ईश्वर ने लगाई। उसे भी शंकर ने अस्वीकार किया, वो नहीं लिया, क्योंकि न उसकी सोने की थी न उसकी चांदी की थी। उसकी कैसी थी? लोहे की थी, लोखंड की। तीसरी बार ईश्वर ने डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। जब तीसरी बार डुबकी लगाए
तो लोखंड की कुल्हाड़ी मिली, लोहे की, वही उसकी कुल्हाड़ी थी। उसे देखकर शंकर खुश हो गया। गोल्डन की कोई भी देखेगा खुश होके लालच से ले लेगा, चांदी का भी कोई ले लेगा, लेकिन वो ईमानदार लकड़हारा था, ईमानदार वुड कटर था, वो नहीं लेता है, वो अपनी लोहे की ही लेता है। उसे कहा कि वही उसकी लकड़ कुल्हाड़ी है। तो जो तीसरी बार डुबकी लगाने से मिली थी कुल्हाड़ी, तो उसने बोला यही मेरी कुल्हाड़ी है और दे दीजिए प्लीज ईश्वर। तो ईश्वर ने उसकी कुल्हाड़ी दे दी। उस लकड़हारे की ईमानदारी देखकर ईश्वर खुश हुए और उससे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में देकर अदृश्य हो गए। अभी वो इतना ईमानदार था, वो अपने ना सोने का लिया ना चांदी का लिया, वो सिर्फ अपना ही लिया जो उसका लोखंड का था। तो ईश्वर खुश हो गए दिल से कि देखो कितना ईमानदार लकड़हारा, इतना गरीब होते हुए भी यह सोने और चांदी में लालच नहीं किया, अपना लोहे का ही लिया। तो ईश्वर ने तीनों कुल्हाड़ी उसे इनाम में देकर और अदृश्य हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए। ईमानदारी का फल अच्छा होता है। हम ईमानदार रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। झूठ नहीं बोलना है, किसी से मतलब चीटिंग करके और हमें सामान एक्सेप्ट नहीं करने हैं। जैसे कि किसी की अच्छी चीज़ हमें दिखी तो उसको हम झूठा मूठा बोल के उससे और ले लेंगे। तो हाँ, तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। तो हमें ईमानदारी से हर काम करने हैं, ना कि झूठ बोल के किसी को चीटिंग करके किसी से चीटिंग नहीं करनी है। और हमें ईमानदारी से अपना जो सामान है वो लेना है और दूसरे को भी ईमानदारी का ही सलाह देना है, ताकि उसका भी फ्यूचर में अच्छा हो। किसी की कोई अच्छी चीज़ देख के, खूबसूरत चीज़ देख के, ब्यूटीफुल देख के वो हमें नहीं लालच करनी है। वो ठीक है, जो मेरा है वही मेरा है, दूसरे का मैं क्यों लूँ। इसको बोलते ईमानदारी। तो ये लकड़हारे की आज ये ईमानदारी देखकर गॉड ने इसे 3 कुल्हाड़ी दिया, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तो जो लोहे की थी वो अपना ले लिया, बाकी 2 नहीं लिया ना, सोने और चांदी की नहीं लिया। उसके जगह कोई और होता तो बोलता नहीं मेरी सोने वाली है, चांदी वाली भी है और लोखंड वाली नहीं है। कोई पर्सन होता ना लालची, तो वो यही करता, लेकिन वो लकड़हारा ईमानदार था, इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट किया उसे। सो चिल्ड्रेन, ये समझ में आया ना, ईमानदारी हम हमेशा करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।